Jai Hind students, this is your computer class and I am your computer teacher. So today we will start our half yearly syllabus and we will study chapter number 2. Okay, we will complete this chapter in 3 parts. So this is part 1. So let's start the chapter. So the name of chapter number 2 is Windows 7 and operating system. In this chapter we will study about Windows 7. And what is Windows 7? This is an operating system. Okay, we will study what is operating system and what is Windows 7. So come to the first line. This operating system is produced by Microsoft. ये जो Windows 7 है, ये जो Windows है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने प्रोड्यूस किया है फॉर यूज़ ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ करने के लिए। पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिन्हें अपने घरों में, ऑफिस में, बैंक्स में, रेलवे स्टेशन पर, इन जगहों पर जो भी हम कंप्यूटर देखते हैं ये सारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इट इज़ फॉलो अप टू द विंडोज़ विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज रिलीज्ड इन 2006। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, ये विंडोज़ विस्टा का अपग्रेड वर्जन है। पहले विंडोज़ विस्टा था, उसके बाद अब विंडोज़ 7 आ गया जो 2006 में रिलीज़ हुआ था। सो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट अलाउज अवर कंप्यूटर टू मैनेज सॉफ्टवेयर एंड रन द स्पेसिफिक जॉब्स। विंडोज़ 7 जो है वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में हमारी मदद करता है एंड रन द स्पेसिफिक जॉब्स, और जो भी हम सिस्टम पर अपना वर्क करते हैं उसे चलाने में हमारी मदद करता है। It is provide a graphical user interface GUI that allows us to visually interact with the computer's function in a logical and easy way. तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7, ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इट मीन्स जो भी यूज़र है उन्हें चलाने में बहुत ही हेल्पफुल है ये, और बहुत ही आसान हो जाता है। सिंपली हम जिस भी फ़ोल्डर को, जिस भी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं अपने माउस से क्लिक करेंगे और सिंपली वो फ़ाइल फ़ोल्डर ईज़िली हम ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्नैप फीचर ऑफ विंडोज़ 7 अलाउज अस टू रीसाइज ओपन विंडोज़। विंडोज़ 7 का एक स्नैप फीचर होता है। स्नैप फीचर में होता ये है कि जो भी विंडोज़ ओपन रहती है, जो भी हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, हम उसे रीसाइज कर सकते हैं, उसे स्मॉल या उसे लार्ज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। सो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज़ योर नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउ विंडोज़ 7 इज़ डिफरेंट। विंडोज़ 7 किस प्रकार से डिफरेंट है, अलग है। विंडोज़ विस्टा पहले चलता था, अब विंडोज़ 7 आ गया, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, अब हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। Microsoft has simplified the working on computer through GUI by making a lots of function easier to use. Microsoft ने कंप्यूटर पर वर्क करना इतना आसान बना दिया GUI की मदद से, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर पर बहुत ही आसानी से वर्क कर सकते हैं और कंप्यूटर का यूज़ करना बहुत ही आसान हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेटिंग बेटर प्रीव्यू ऑफ विंडोज़ ऑन द टास्क बार, स्मार्ट एंड फास्ट सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड ईजी शेयरिंग थ्रू होम ग्रुप नेटवर्किंग। अर्थात इसके कुछ एग्जाम्पल है कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जैसे इसका जो भी प्रीव्यू है, विंडोज़ का जो भी प्रीव्यू है, आपका डेस्कटॉप का जो देखने का यहाँ पर सामने आपको दिखाई देता है, अपीयरेंस है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया, बेटर हो गया। आपको टास्क बार में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। टास्क बार क्या होता है? जो डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार होती है, सबसे बॉटम में, उसे टास्क बार कहा जाता है। उसमें भी कुछ चेंजेस हो गए हैं। उसमें भी स्मार्ट और फास्ट फीचर्स आ गए, जैसे कि अगर कोई फ़ाइल आपको सर्च करना है तो सर्च बॉक्स भी एक वहाँ पर अवेलेबल होता है। फाइल्स का नेम सर्च करके हम ईज़िली फ़ाइल तक आराम से पहुँच सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Windows 7 has improved the performance of desktop PCs by supporting 64-bit processing. Windows 7 की जो परफॉर्मेंस है वो Windows Vista से इम्प्रूव हुई है, अच्छी हुई है, उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हुई है। और ये जो फास्ट फीचर हुआ है इसके अंदर 64-बिट प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया है। इसके पहले 16-बिट, 32-बिट का यूज़ किया जाता था, बट 64-बिट प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया। इट मीन्स दिस परफॉर्मेंस विल बी वेरी फास्ट। ये जो परफॉर्मेंस है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट इट हैज़ रेज द स्टैंडर्ड ऑफ डेस्कटॉप।
इसकी वजह से डेस्कटॉप का जो भी स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है वो अपग्रेड हो गया है। इट एडिशनल विंडोज 7 इज़ डिज़ाइन्ड टू स्लीप एंड रिज्यूम फास्टर, यूटिलाइज मेमोरी एंड रिकॉग्नाइज यूएसबी डिवाइसेस फास्टर। इट मीन्स विंडोज 7 को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि वो उसमें स्लीप मोड भी सपोर्ट करता है। स्लीप मोड क्या होता है? स्लीप मोड एक ऐसा मोड होता है कि सपोज दैट हम अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं करना चाहते, बट कुछ समय के लिए अपने हम सिस्टम को छोड़ देना चाहते हैं, कुछ हम दूसरा वर्क करने जा रहे हैं, तो हमारा सिस्टम को हम स्लीप मोड में लगा सकते हैं। वो शट डाउन नहीं होगा, हमारी फाइल्स और जो भी हम सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं वो हमारा लॉस्ट नहीं होगा। और रिज्यूम फास्टर, जब दोबारा इसे हम ऑन करेंगे तो ये सिंपली बहुत ही फास्ट ओपन भी हो जाता है। यूटिलाइज मेमोरी, इसमें हम मेमोरी की भी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है इसमें काफ़ी बढ़ाई गई है। एंड रिकॉग्नाइज यूएसबी डिवाइसेस फास्टर, और इसके डिवाइस यूएसबी डिवाइस अगर हम कोई भी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, अपना मोबाइल हो गया, कोई गैजेट हो गया, तो वो बहुत ही फास्टर उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है और सपोर्ट कर लेता है। नेक्स्ट, सब इम्प्रूवमेंट्स फॉर द यूज़र वर्किंग ऑन विस्टा। जो लोग विस्टा पर वर्क करते हैं, विंडोज़ विस्टा पर वर्क करते हैं, उनके लिए भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट बैकअप। इसका बैकअप का इम्प्रूवमेंट किया गया है, आप किसी भी फाइल फोल्डर का बैकअप ईजिली ले सकते हैं। क्विक डेस्कटॉप व्यू बटन। क्विक डेस्कटॉप व्यू बटन, इसका मतलब डेस्कटॉप पर आपके व्यू बटन एक आ जाता है। व्यू बटन से हम अपने अपीयरेंस को, डेस्कटॉप के अपीयरेंस को फुल्ली चेंज कर सकते हैं। न्यू वॉलपेपर्स एंड थीम्स, विंडोज़ विस्टा के कुछ वॉलपेपर्स में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, इसके थीम्स में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। न्यू टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया, इसके टास्क बार में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, और नोटिफिकेशन एरिया जो साइड में राइट साइड होता है टास्क बार के, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। यूज़र अकाउंट कस्टमाइजेशन ऑफ नोटिफिकेशंस, जो भी नोटिफिकेशंस आपके सिस्टम में आती है हम उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसे भी चेंज कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस ऑफ स्टार्टअप, स्लीप एंड रिज्यूम, सिस्टम को जब हम ऑन करते हैं तो उसका स्टार्टअप जो होता है उसकी परफॉर्मेंस में, स्लीप की परफॉर्मेंस में और रिज्यूम की परफॉर्मेंस में। रिज्यूम में क्या होता है कि सिस्टम को हम दोबारा जब ओपन करते हैं स्लीप मोड से तो उसे रिज्यूम कहते हैं, तो उसके परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। सो दिस इज़ योर पेज नंबर 21। इम्प्रूवमेंट पावर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट में भी इम्प्रूव किया गया है। पावर मैनेजमेंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कभी फास्ट होती है, स्लो होती है, तो उसके परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट किया गया ताकि हमारे सिस्टम पर कुछ भी असर ना पड़े, वो ख़राब ना हो। इम्प्रूव्ड एक्सेसिंग फाइल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी हम फाइल्स अपने सिस्टम में सेव किए होते हैं उन्हें एक्सेस करना, मतलब उन्हें देखना, ओपन करना, उन्हें यूज़ करना, उसके भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया गया। हम फाइल्स और फोल्डर्स को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांस्ड कैलकुलेटर फंक्शंस, उसका जो कैलकुलेटर का फंक्शन है उसको भी एडवांस्ड किया गया है, आप और बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी उसमें ईजिली कर सकते हैं। डिवाइस स्टेज फॉर रिकॉग्नाइजिंग यूएसबी डिवाइसेस फास्टर, और जो भी इसमें हम यूएसबी ड्राइव में कोई भी अगर यूएसबी डिवाइस लगाते हैं तो हमारा जो भी सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, मींस जल्दी से सपोर्ट कर लेता है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ सम इम्प्रूवमेंट ओवर विंडोज़ एक्सपी। जो लोग विंडोज़ एक्सपी का यूज़ करते थे उनके लिए भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको बता दें विंडोज़ एक्सपी अब बंद हो गया है। अब विंडोज़ एक्सपी का जो मतलब न्यू सॉफ्टवेयर है ये आना बंद हो गया है। जिसके पास भी इसका पुराना कॉपीड सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हैं, बट विंडोज़ एक्सपी अब आना बंद हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बंद कर दिया है। सो इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि न्यूज़ स्टैंड आइकन, मींस इसमें एक ऐसा आइकन आ गया जो न्यूज़ स्टैंड है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड सारी न्यूज़ वगैरह आती रहती है, जो भी अपडेशन वगैरह वो आपको पता चलती रहेगी। सर्च बार इन द स्टैंड अप मेन्यू, इसमें एक स्टैंड अप मेन्यू होता है, वो सर्च बॉक्स वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। जैसे कि विंडोज़ विस्टा में है कि एक सर्च बार दे दिया जाता है जिसमें अपने फाइल्स और फोल्डर्स का नेम सर्च करके आराम से आप उस फाइल तक पहुंच सकते हैं। एरो स्नैप शेक एंड पीक, अब एरो स्नैप शेक और पीक ये क्या होता है आगे आगे अभी फीचर में आप लोग अभी पढ़ेंगे कि स्नैप शेक और पीक क्या होता है, इसका पूरा एक हेडिंग है, ठीक है।
लार्जर एंड हिडन आइकन्स इन द टास्क बार। टास्क बार जो भी है उसमें हम अपने आइकन्स को लार्ज कर सकते हैं या हाइड भी कर सकते हैं। हमने कोई भी अगर सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है, कोई फाइल ओपन करके रखी है, तो हम वहाँ से अपने टास्क बार से उसे हाइड भी कर सकते हैं या उसे हम लार्जर भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जंप लिस्ट फॉर ईजियर एक्सेस। अब इसमें जंप लिस्ट क्या होता है, सपोज दैट हमने 3-4 सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे हैं, तो किसी एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना बिना उसको बंद किए हुए उसे जंप लिस्ट कहते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी होता है। बीच वाली बटन आपकी मेन्यू क्यों होती है, राइट साइड या लेफ्ट साइड आपका एक ऐसा बटन होता है जिससे आप जितने भी आपने सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में ओपन किया हुआ है, जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करके रखें, वो सारा आपका पीछे बैकग्राउंड में शो हो जाएगा। आप जिस भी एप्लीकेशन पर जंप करना चाहते हैं, सिंपली आप वहाँ से जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेरेंटल कंट्रोल्स फॉर मॉनिटरिंग कंप्यूटर यूज़। कंप्यूटर का जो भी इंसान यूज़ करता है उसके कंट्रोल्स को मॉनिटर करने के लिए भी एक इसमें फ़ीचर दे दिया गया है कि हमें पता चल सके कि कंप्यूटर में हम क्या यूज़ किए थे और सारी एक्टिविटीज़ उसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। नेक्स्ट, डेस्कटॉप आइकन्स आर एक्सेस्ड थ्रू द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में ही आपके डेस्कटॉप आइकन्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू नीचे आपका जो बॉटम में टास्क बार होता है वहाँ पर स्टार्ट मेन्यू होता है, वहाँ से भी आप अपने डेस्कटॉप आइकन पर जा सकते हैं। रिप्लेस्ड क्विक लॉन्च टूल बार बाय पिनिंग अ प्रोग्राम टू द टास्क बार। पहले क्या होता था, क्विक लॉन्च टूल बार एक होता था। आप टास्क बार में किसी भी सॉफ्टवेयर को आप सेट कर सकते हैं कि आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको आसानी से वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। बट अब उसे हटा करके पिनिंग अ प्रोग्राम कर दिया गया है। सेम फीचर वही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है कि टास्क बार में आप किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को पिन कर सकते हैं। पिन मतलब वहाँ से अटैच कर सकते हैं। जब भी आपको यूज़ होगा आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं, आपको अपने डेस्कटॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फास्टर गेमिंग कंपोनेंट्स, इसमें जो भी गेमिंग्स वगैरह होती है उसकी भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया गया है। पहले इसमें बहुत ही हाई डेफिनेशन के जो गेम्स होते थे वो नहीं चल पाते थे ईजिली, लेकिन अब उसकी गेमिंग में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसे कि जो हैवी गेम्स होते हैं 1 GB 2 GB के, वो सारे गेम्स हम ईजिली इसमें खेल सकते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7। अब विंडोज़ 7 के फीचर्स की बात करते हैं। जो सॉफ्टवेयर इस समय हम यूज़ कर रहे हैं, आपको हर जगह पर विंडोज़ 7 देखने को मिलेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बैंक हो, चाहे आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए, कहीं पर भी आप जाएंगे आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिलेगा वो विंडोज़ 7 ही मिलेगा। विंडोज़ 7 एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा देखिए कहते किसे हैं कि उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारा जो भी फ़ोन है, आप लोग ये वीडियो जिसमें देख रहे हैं, इसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। क्या है ये एक एंड्रॉयड है। आपका ये जो फ़ोन है ये एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। इसी तरह से जो हमारे कंप्यूटर होता है इसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मेन सॉफ्टवेयर उसका होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर अगर इसमें नहीं है तो कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर के लिए विंडोज़ होता है, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड होता है, और जो एप्पल वगैरह के फ़ोन होते हैं उनका आईफोन का रहता है, जो आईफोन वगैरह रहते हैं उनका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। iOS उसका होता है, iOS मतलब आई मतलब आईफोन, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं विंडोज़ 7 के फीचर्स के बारे में जो हम लोग इस समय यूज़ कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ फीचर्स आर प्रोवाइडेड इन विंडोज़ 7 दैट इज़ नोन एज विंडोज़ एरो। इसमें बहुत तरीके के फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं विंडोज़ 7 में, जिसे हम विंडोज़ एरो कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा विंडोज़ एरो किसे कहते हैं। तो विंडोज़ 7 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं, उन फीचर्स को विंडोज़ एरो कहते हैं। इट इज़ विजुअल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दैट इंक्लूड्स ट्रांसलूसेंट विंडोज़। इसमें जो भी विंडोज़ हम ओपन करते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऐसे विंडोज़ को कहते हैं जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। सपोज अगर कोई विंडो हमने ओपन कर ली तो हमारा पीछे का बैकग्राउंड का जो भी डेस्कटॉप है वो हमें दिखाई नहीं देगा, उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ग्राफिकल इफेक्ट्स एंड अपीलिंग कलर्स, इसमें जो ग्राफिक्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, उसमें कुछ कलर्स में इम्प्रूवमेंट किया गया ताकि आपको जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल HD वाली फीलिंग दे, बिल्कुल क्लियरिटी आपको जो फीलिंग दे। इट इंक्लूड्स द फीचर विच आर गिवन एज बिलो। उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं आप लोग यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट फीचर इज़ स्नैप।
स्नैप के बारे में हम लोगों ने विंडोज़ विस्टा में भी पढ़ा हुआ है। तो स्नैप फीचर क्या होता है? दिस फीचर अलाउज अस टू रीसाइज ओपन विंडोज़ टू मेक रिव्यूइंग एंड कंपेयरिंग। इसका मतलब ये एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से हम किसी भी विंडोज़ को रीसाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीसाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस फीचर को यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आप इस स्टेप्स को समझ लीजिए, जब आपका स्कूल ओपन होगा तो इस स्टेप्स को हम कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो टू यूज़ दिस फीचर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इस फीचर को यूज़ करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्लेस द माउस ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो। आप क्या करिए, जो भी आपका विंडोज़ ओपन है, आप माउस का कर्सर ले जाइए सबसे ऊपर, एकदम साइड में आप उस विंडो के वहाँ पर प्लेस कर दीजिए। ड्रैग द माउस टू लेफ़्ट और राइट ऑफ द स्क्रीन। आपको क्या करना है, वहाँ से आपको अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करके आप लेफ़्ट या राइट में उसे आराम से मूव करा सकते हैं। वेट फॉर द ट्रांसपेरेंट विंडो टू अपीयर ऑन द स्क्रीन। आप थोड़ी देर जब रुकेंगे तो आपको वो विंडोज़ है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब आर पार हम आराम से जो पीछे के वॉलपेपर उसे भी देख सकते हैं। नाउ द विंडो शुड स्नैप इनटू अ प्लेस। अब ये जो विंडो है ये स्नैप के लिए हमारा रेडी हो गया है। टू गेट द फुल व्यू स्नैप द विंडो टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। अब फुल व्यू लेने के लिए इस विंडो के स्नैप फीचर का यूज़ करेंगे ताकि ये हमारे स्क्रीन के टॉप पर चला जाए। ओके, टू गेट द फुल व्यू स्नैप द विंडो टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, जब ऐसे विंडो को हम लार्जर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम लोग जो ऊपर साइड टॉप में हमने माउस को रखा था, लेफ़्ट क्लिक करके सिंपली उसको ले जा करके टॉप में हम लोग टच करा देंगे। क्या कर देंगे? टच करा देंगे। नीचे आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, नीचे वाले में, कि देखिए यहाँ पर जो भी आपका विंडो ओपन है ये बिल्कुल डेस्कटॉप के बीचों बीच है। अगर इसे हम फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने माउस कर्सर को ले जाएंगे टॉप में, इस विंडो के टॉप में ले जाएंगे, जो ऊपर आपके हेडिंग टाइप की है वहाँ पर लेकर जाएंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके ऊपर जो हमारा टॉप वाला एरिया है उसे हम ले जा कर के ऊपर टच करा देंगे। सिंपली ऐसा करेंगे कि जैसे हमने ऊपर उसे फेंक दिया, और जैसे हम उसे ऊपर ऐसे टच कराएंगे वो हमारा लार्ज हो जाएगा। ये हमारी विंडो है जो पूरे स्क्रीन में आ जाएगी, फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक है, अभी तो ये विंडोज़ हमारा छोटा ही है, लेकिन जब उसे टच करा देंगे ऊपर टॉप में तो ये बड़ा हो जाएगा, लार्ज स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। सो पेज नंबर 22 इज़ पीक। अब पीक के बारे में पढ़ते हैं। पीक क्या होता है? दिस फीचर अलाउज अस टू व्यू ऑल द ओपन विंडोज़ ऑन द टास्क बार। ये जो पीक विंडो होता है इसका मतलब ये होता है कि हमने अगर सपोज 2-3 सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है, 2-3 फाइल्स को ओपन करके रखा है, तो क्या होता है कि हम अगर सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पीक फीचर हमारी मदद करता है, जो कि हमारे टास्क बार में होता है। टास्क बार हमारे डेस्कटॉप की जो सबसे बॉटम वाली बार होती है, सबसे नीचे वाली होती है, जहाँ पर स्टार्ट मेनू होता है, उसे टास्क बार कहते हैं। वहाँ पर जब हम जाएंगे और वहाँ पर सिंपली हम टास्क बार का जब वो दिस फीचर पीक का फीचर का यूज़ करेंगे तो हमें जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे एक साथ हमें स्क्रीन पर दिख जाएंगे। हम किसी पर भी सॉफ्टवेयर पर जंप कर सकते हैं। टू व्यू द ओपन विंडोज स्क्रॉल द माउस ओवर द टास्क बार आइकन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टास्क बार आइकन जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमारा ओपन है इस पर हम अपने माउस को कर्सर को प्लेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग एरो को अपने क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे पूरे में। हम लोग अपने जो भी वो माउस का जो आइकन होता है, एरो की होती है जिसे हम कर्सर कहते हैं, उसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर पर तो हमें उसका फुल स्क्रीन मोड हमें शो हो जाएगा। सपोज अगर हम उसे ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, बट आप अगर उसे क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर ऐसे ड्रैग करेंगे पूरे स्क्रीन पर तो आपको वो दिखाई दे जाएगा। नाउ यू विल सी द एबल टू सी द थंबनेल प्रीव्यू ऑफ द ओपन विंडो। जो विंडो हमने ओपन किया उसका थंबनेल व्यू आपको दिखेगा, आपको छोटा व्यू उसका दिखेगा कि हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है। तो इस फीचर का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माउस ड्रिफ्ट द माउस ओवर द विंडोज़। जो भी विंडोज़ हमने ओपन करके रखी है आप उसमें माउस के कर्सर को ड्रिफ्ट करिए, मतलब आप चलाइए, वहाँ पर आप प्लेस करिए, चलाइए, उसको आप मूव कराइए। यू विल सी अ फुल विंडो ऑन द स्क्रीन। आपको जो भी आप प्रीव्यू पर जहाँ पर भी आप रुक जाएंगे उसका फुल प्रीव्यू आपको डेस्कटॉप पर दिख जाएगा, और जैसे ही आप माउस को अपने हटा लेंगे फिर से वहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन बट आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर दीजिए, वो ओपन हो जाएगा। बट आप क्लिक उसे ओपन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप देखना चाहते हैं उसका प्रीव्यू, तो आप थंबनेल पर
जहाँ पर जा करके अपने माउस के कर्सर को रख दीजिए, आपको उसका प्रीव्यू पीछे दिख जाएगा। क्लिक ऑन द पीक प्रीव्यू टू ओपन द विंडो, और पीक प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबका प्रीव्यू दिख जाएगा। उसके बाद आप क्लोज़ बटन पर क्लिक करेंगे तो वो पीक व्यू जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पर एक क्लोज़ बटन आ जाएगा, एक्स उसमें लिखा रहेगा। आप जहाँ पर जब एक्स पे बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर विंडो के ऊपर, इस फिगर में आप लोग देखिए, जो नीचे आपके 3 विंडोज़ ओपन आपको दिखाई दे रही है, इस हर विंडो के ऊपर आपका एरो की दिखाई दे रहा है, और सॉरी वो क्रॉस आइकन दिखाई दे रहा है। क्रॉस का मतलब क्लोज़ द विंडो। जिस विंडो को क्लोज़ करना चाहते हैं सिंपली हम यहीं से क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका पीक व्यू। तो पीक का मतलब होगा जितने भी विंडोज़ हमने ओपन करके रखे, सारे विंडोज़ का प्रीव्यू हम इससे देख सकते हैं। सारे विंडोज़ का प्रीव्यू हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में हम लोग शेक से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद इसके और सारे फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो रिवाइज़ करिए इसे। रिवाइज़ करने के बाद अभी हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आपको उसको सॉल्व करके सेंड करना है। ओके, सो जय हिंद।